हम जानते हैं कि तभी औरतों को इतना फ्रीडम नहीं मिलता था, औरतों का काम रहता था किचन और बच्चों संभालो। नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? मजेत ना? मजेतच राहा। वेलकम बैक टू ओमी व्हाट नेक्स्ट। सो सॉरी, आई नो मैं गलत टाइम पे व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली गलत टाइम नहीं, मैं भूल गया हूँ कि मुझे व्लॉग घर से शुरू करना था एंड अभी मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। सो थोड़ा सा सहन कीजिए और चलिए स्टार्ट से शुरू करते हैं। तो गाइज़, अभी मैं हूँ मेरे दादाजी के गांव में और यहाँ पे ये मेरे पूरे दादाजी का बगीचा, आम के उनके खुद के पेड़ है। तो वहाँ पे अभी हम लोग घूम रहे। तो अभी जाता हूँ नीचे। सो गाइज़, अभी मैं हूँ संगमेश्वर में, कारबाटले विलेज में। ये मेरे दादाजी का गांव है, सॉरी नाना जी का। सो अभी मैं नाना जी को यहाँ पे छोड़ने आया हूँ। हम लोग का क्वारंटीन ख़त्म हो गया है इसके वजह से। तो अभी बस उनके फार्म में थोड़ा और नए प्लांट्स लगाने थे, वो रखे और बस अभी जा रहे हैं घर में। द रीज़न मैं कैमरा नहीं लाया, बहुत गंदा बारिश गिर रहा था और हाथ में थोड़ा सामान था, तो इसके वजह से आज फ़ोन पर ब्लॉग करेंगे। सो गाइज, नाउ आई एम एट माई ग्रैंडपास हाउस। तो टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया मैं यहाँ पे पहुँच गया और शायद अभी बारिश आने वाली है, बहुत बादल आए। सो ये है मेरे दादाजी का हाउस जो हम लोग ने रेनोवेट किया है कुछ आई गेस 1-1.5 साल पहले ही। सो इसकी वजह से एकदम ये पूरा नया है। सो मैं बस आपसे बात ही कर रहा था कि अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और जो पिछले आधे घंटे से बारिश शुरू हुई है, जो रुक ही नहीं रही, और अभी 3:30 राइट था, हम लोग को यहाँ से निकलने का था। तो अभी देखते हैं, हम लोग आधे घंटे में निकलने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा एक कंटेंट में और एक चीज़ बढ़ा देते और वो है ये है असली ट्रेडिशनल कोकन का घर। चलो मैं आपको बताता हूँ। ये कोकन की अगर वाइब्स कुछ आपको फील करनी है बारिश के साथ, मैंगोज़ के साथ या फिर यहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कोकनचा कौलारू घर। अभी इसको कौलारू इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो आप ऊपर देख रहे हो, हम लोग सीमेंट के क्या पतरे लगाते हैं, सो इसे कहते हैं कौल। दिस इज़ मेड अप ऑफ लाइक जो पॉट्स बनते हैं मिट्टी से, वो उस वैसे टाइप के ये बने हुए, और ये किधर भी लीक नहीं होते। दैट्स द मेजर कॉज इसको यूज़ किया जाता है। ये पूरा एक ट्रेडिशनल कौलारू कोकन का घर। अभी ये मेरे दादाजी के नेबर का घर है। अभी ये है घर के बाहर का आंगन। आंगन से घर में आते ही तभी स्टेप्स नहीं होते थे, ऐसे बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। पत्थरों पे चढ़ के हम आते थे अंदर इस पड़वी में, इसको कहते हैं पड़वी। ये यहाँ से ये पूरा पैसेज और ये पूरा पैसेज। सो गाइस, ये पूरे पैसेज को कहते हैं पड़वी। अभी इसको पड़वी क्यों बोलते हैं अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर हम लोग इसको कोकन की भाषा में या मराठी भाषा में वी कॉल इट एज पड़वी। सो दिस इज़ एन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ योर होम। सो चलिए थोड़ा अंदर जाते हैं। आगे आके आपको मिलता है और एक स्टेप, ये भी तभी के एक ओरिजिनल पत्थर से बना हुआ स्टेप्स है। और फिर उसके बाद हम आते हैं ओटी पे।
इसे कहते हैं ओटी। तो गाइज ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, इस पूरे पार्ट को, ये पूरे स्क्वायर को कहते हैं ओटी। अभी ओटी इसलिए बोला जाता है ना, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसा स्क्वायर इसलिए खुला रखा गया है क्योंकि ना कैसा होता है, जब होली में एज आई सेड पालकी आती है घर में, मंदिर के भगवान आपके घर में आते हैं, तो पालकी ओटी पे बैठती है। ओटी के अंदर पालकी नहीं जाती, पालकी को लाके यहाँ पे रखा जाता है और आपके भगवान की सारी पूजा यहाँ पे होती है। इसलिए आप कोकण के किसी भी घर में जाओ, चाहे वो नया हो पुराना हो, आपको ये ओटी कॉमन चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये नेसेसरी है। इसको हम लोग बोलते ना ऐसा अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, ये भगवान के लिए रखनी पड़ती है। सो गाइस तभी लाइट्स नहीं होते थे, तो यहाँ पे दिए जला के रखे जाते थे ओटी के अंदर, ताकि ओटी में उजाला रहे। और ये पूरा एक मिट्टी का बेस है जिसको पूरा प्लेन किया गया है, तभी प्लास्टर वगैरह होता नहीं था तो ये यूज़ करते थे। सो यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो ये है मिरर, क्योंकि कोकण के घर में सब लोग के मिरर जैसे बाहर इस खंबे पे लगे रहते थे। और ये कोकण के घर सारे इन लकड़ों के पिलर्स पे ही बने हुए हैं, आप देख सकते हो। सो गाइज़ अभी ये मेरा घर तो है नहीं, इसलिए अंदर का तो मैं बता नहीं सकता, पर मेरे गांव में मैं ज़रूर ट्राई करूंगा आपको अंदर का बताने के लिए। सो इसे कहते हैं मास घर, यानी मतलब बीच का रूम, मदली खोली, इसलिए मास घर। और इसे कहते हैं उम्बरटा। जब प्राचीन काल होता था, मतलब आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स का टाइम था ना, तभी हम जानते हैं कि तभी औरतों को इतना फ्रीडम नहीं मिलता था, औरतों का काम रहता था किचन और बच्चों संभालो। सो तभी ऐसा था ना कि औरतें इस उम्बरटा को क्रॉस नहीं करती थी, उनका ये एक बॉर्डर लाइन होता था। सो दे नीड टू बी स्टे beside this doors only, they can't even come outside for anything, मीन्स ऐसे नॉर्मली आ सकते थे, पर अगर घर में मेहमान हो या बाहर से कोई लोग आए हो तो उनका काम था बस यहाँ तक ही आना हो, इसके बाहर वो नहीं आती थी। और ये तभी का एक ट्रेडिशन था जो अभी ख़त्म हो गया है। अभी हमारी देश की औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत फ्रीडम से जी रही है, और अभी वो यहाँ क्या कहीं पे भी जा सकती है। सो ये एक तभी का एक ट्रेडिशन था जो मैं सिर्फ आपसे बता रहा हूँ, मैं ऐसा किसी को कुछ पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, जस्ट इट्स अ हिस्ट्री, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इसका एक्सटीरियर भी पूरा उसी मिट्टी से बना हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आप अगर इस फ्लोर को ठीक से देखोगे ना, हम जो गाय का गोबर होता है ना, सो ये पहले तो ज़मीन पूरी फ्लैट की जाती है जैसे कि आपने वॉल्स पे देखा है, और फिर उसके बाद जो गाय का गोबर होता है, व्हाट वी यूज़ टू डू कि उस गोबर को पानी के साथ मिक्स करके उसका एक पेस्ट बनाते और उस पेस्ट को यहाँ पे अप्लाई करते। सो यू कैन सी एक ऐसा लेयर आ गया। अभी इसको बहुत टाइम से अप्लाई नहीं किया है, इसके वजह से इसको एक ऐसा क्रैक आया। तो चलो मैं आपको थोड़ा पीछे जाके दिखा दूँ। ये होता था साइड का रूम, मतलब अंदर जो मांसघर के बाजू में खोली रहती थी, वहाँ से एग्ज़िट लेने के लिए एक दरवाज़ा होता था। एज आई सेड कि लोग यहाँ पे पानी वगैरह भरने आते थे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पत्थर ही पत्थर है। अभी ये तो एक्चुअली वरवंटा है जिस पे पहले मिक्सर नहीं होते थे, सो मसाले इस पे ग्राइंड होते थे, तो अभी एक्चुअली किसी ने उल्टा करके रख दिया है। सो गाइज़ इसे कहते हैं मागची पड़वी, वो थी पुढची पड़वी, ये है मागची यानी पीछे वाला बैकयार्ड बोल सकते हैं आप इसको। सो यहाँ पे भी एक्चुअली किसी के डोर्स यहाँ पे होते थे मागची पड़वी में, अभी शायद इन्होंने अपना डोर यहाँ पे बिल्ड किया है। सो द रीज़न वाई वी यूज़ टू हैव दिस मागची पड़वी इज़, अगर ये एरिया देख सकते हो ना, तो ये एरिया में अभी बहुत कचरा पड़ा है, बट इस एरिया का एक यूज़ है। क्या मैं आपको बताता हूँ, तभी गैस नहीं थे, तभी सब कुछ चूल्हे पे बनता था। सो अभी बारिश के टाइम पे लकड़ियाँ लाना वॉज डिफ़िकल्ट, तो लोग क्या करते थे, जब समर्स होते थे तब समर्स में सारे लकड़ियाँ पूरे बारिश के 6 महीनों के लिए यहाँ पे लाके स्टोर की जाती थी। सो इसके वजह से मागची पड़वी वॉज द इम्पॉर्टेंट इन दिस कोकण का घर, बिकॉज मागची पड़वी के बिना लोगों का सामान नहीं रहता था। किसी का चूल्हा घर में नहीं, मागची पड़वी में भी रहता था, जैसे अभी मेरे घर में आपने देखा मेरे लास्ट ब्लॉग में। सो मेरा घर तो अभी हम लोगों ने थोड़ा मॉडर्न स्टाइल बनाया है, पर ये कोकण का एक अलग ही वाइब्स देता है। एंड ये देखिए तभी की खिड़की की डिज़ाइन, और ये बहुत बेसिक और पुराना डिज़ाइन है। मेरे जो गांव का नीचे वाला खुद का पुराना घर है जिसको हम लोग ने ज़रा भी रेनोवेट नहीं किया है, तो अगर मैं गांव में जाता हूँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। द मेन एंड द फाइनल चीज़ जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ये आप पत्थर देख सकते हो ना,
इसे कहते हैं चीरा। अभी जैसे मुंबई में या फिर कहीं कहीं पे हम लोग ईंट, एक ऐसा छोटा रेक्टेंगल होता है, तो वो हम लोग उस ईंट को यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए या कुछ भी कंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पे कोकन में चीरा यूज़ होता है। चीरा एक ईंट का मैक्स टू मैक्स वाला एग्जाम्पल है। मैं आपको एक पीस दिखा रहा हूँ गाइस। ये है चीरा, जैसा मैंने बोला ईंट का एक लार्ज वाला साइज़ होता है ये। तो इसी चीरे से ये सारे घर बनते हैं और कोकन में यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हाय गाइस, सो इट्स नेक्स्ट डे। मैं कल शाम को ही वहाँ से रिटर्न आ गया और उसके बाद थोड़े काम थे, इसकी वजह से मैं काम में बिज़ी हो गया। सो नाउ आज एक स्पेशल चीज़ है, जैसे कि आपने ब्लॉग का टाइटल पढ़ा ही होगा, तो अभी उसकी तैयारी करनी है, तो लेट्स गो। आदू, नवीन गाडीबद्दल अभिनंदन. थँक्स. अजय, कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स. अशीच प्रगती पाहिजे. सो ये है मेरे बड़े चाचा अनया काका की कार, और ये है गाड़ी का मालिक और ये गाड़ी का दूसरा मालिक ये सब मेरे भाई है. और ये है 2012 ओमनी. सो मस्त फैमिली में और एक कार इंक्लूड होते हुए. तो अभी हम लोग आए गांव के मंदिर में गाड़ी की पूजा करने के लिए, और आज तो क्या मस्त लग रहा है. बोलना बाबा. हाँ, सो हम लोग प्लान तो कर रहे हैं अभी नदी में एक दिन तैरने आने का, बट फिलहाल जिस काम के लिए आए गाड़ी की पूजा के लिए वो कर लेते. तो आ जाइए हमारे विले ग्राम पंचायत के सोमेश्वर मंदिर में, आप सभी का स्वागत है. चलिए. सो गाइस, ये है विले गांव का श्री बागजाई माता का मंदिर. ये दो हमारे गांव के सबसे मेन मंदिर है और बहुत मज़ा आता है. और बहुत सारे लोग जो ये साल गांव नहीं आ पाए, जो भी ये मिस कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए. हाय गाइस, सो इट्स नून राइट नाउ और सब कुछ हो गया, खाना वाना हो गया. तो एक्चुअली बहुत दिन से एक चीज़ जो सब लोग के दिमाग में घूम रही थी कि गाड़ी यहाँ पे भीग रही है, तो क्या करें. सो फाइनली वी हैव फाउंड अ सोल्यूशन. अभी हम लोग एक शेड बना रहे हैं यहाँ पे खुद से ही, नेचुरल. गांव के लोगों को सब आता है, सो दे आर टैलेंटेड. तो एक शेड बना रहे, तो अभी उसमें हम लोग की गाड़ी खड़ी रहेगी, और कल को अभी अजय की भी गाड़ी है, तो हम जाने के बाद उसकी गाड़ी भी वहाँ पे रहेगी. सो चलो शेड बनाते हैं. और ये हमारी दीदी भी पूरा एकदम जोश लगा के काम कर रही है. दीदी दम लगा के ऐसा. सो गाइज, आफ्टर वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट हाफ डे, नॉट होल डे, सॉरी हाफ डे, फाइनली शेड बन चुका है. और ये देखिए, ये मेरी गाड़ी, ये अनया काका की गाड़ी. सो फाइनली शेड बन गया है मस्त एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में, और दोनों की गाड़ियाँ इस कोकन की हेवी बारिश से बच गई है.
एंड सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई नो मैंने बहुत लंबा खींच लिया इस व्लॉग को, क्या क्या मैंने नहीं डाल दिया एक ही व्लॉग में, बट एज आई सेड मेरे को डेली व्लॉगिंग करके ना वो रोज़ रोज़ आपको वीडियोस देख के थोड़ा ऐसा बोलते ना, अगर एक भी मिस हो गया तो नेक्स्ट पता नहीं चलता, वो ऐसा सीन हो जाता है। इसकी वजह से एक ही वीडियो एक 10-15 मिनट का, बट उसमें 2-3 कंटेंट, एंड आई होप यू मस्ट बी लाइकिंग इट। सो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, और लाइक किया तो शेयर भी करो, और दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। सो टिल देन थिंक व्हाट नेक्स्ट, सी यू अगेन, बाय गाइस।